एक पॉलिसी कॉपी कर ले तो हम सच में विश्व गुरु बन जाएंगे। तो चाइना में एक टर्म होता है नेकेड ऑफिशियल्स। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वहां के नेता नंगे घूमते हैं। चाइनीज गवर्नमेंट का सिंपल मानना है कि अगर तुम एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, तुमने कोई टॉप की पोजीशन होल्ड कर रखी है एंड तुम्हारा बच्चा किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, या तुम्हारे इमीडिएट फैमिली मेंबर बाहर सेटल्ड है, या तुमने कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ले रखी है फॉरेन कंट्री में, तो तुम सच्चे दिल से अनबायस्ड होकर अपनी कंट्री के बारे में कैसे सोचोगे? उन फॉरेन कंट्रीज के अगेंस्ट हार्श डिसीजंस कैसे लोगे? तो उनके लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने एक डेरोगेटरी टर्म निकाला है, लुओ गुआन। इसका मतलब नेकेड ऑफिशियल, एंड इन पे एक्शन तक होता है। तो 2009 में चाइना ने इन नेकेड ऑफिशियल्स पे क्रैकडाउन शुरू किया था। दे स्टार्टेड विद शेंजन सिटी एंड 2010 में ये पॉलिसी को नेशन वाइड इंप्लीमेंट कर दिया। तो 2014 तक चाइना कॉट अराउंड 3200 नेकेड ऑफिशियल्स एंड इनमें से अराउंड 1000 वे डिमोटेड, ट्रांसफर्ड, पुश्ड इनटू रेजिग्नेशन और फोर्स्ड इनटू अर्ली रिटायरमेंट। एंड बाकी जो थे वो अपनी जॉब बचाने के लिए अपनी फैमिली मेंबर्स को वापस चाइना बुला लिए। एंड लास्ट ईयर ही चाइना ने अपनी नेकेड ऑफिशियल पॉलिसी में एक और क्लॉज ऐड किया, क्वाजी नेकेड ऑफिशियल। इसका मतलब कि तुम गवर्नमेंट में किसी मिनिस्ट्री लेवल पे हो एंड तुम्हारे फैमिली मेंबर्स बाहर सेटल नहीं भी है, तुमने कोई बाहर प्रॉपर्टी भी नहीं खरीदी, बट अगर तुम्हारा बच्चा किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो भी तुम्हें डिमोट कर दिया जाएगा और या फिर टॉप मिनिस्ट्री की पोजीशन से हटा दिया जाएगा। अब ऐसा कोई रूल इंडियन एमपीज, एमएलएज या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। हमारे टॉप मिनिस्टर्स के बच्चे बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, बाहर के सिटीजन है, उनके पेपर लीक कभी नहीं होते। सिंपल सा लॉजिक लगाया चाइना ने यार। तुम खुद सोच के देखो, जब तक इन नेताओं को फोर्स नहीं किया जाएगा कि अगर तुमको ये पोजीशन होल्ड करनी है तो तुम्हारी इमीडिएट फैमिली, तुम्हारे बच्चे इंडिया में ही रहेंगे और यहीं पढ़ेंगे, वरना ये पोजीशन से हटो, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। इस देश में 100 प्रोटेस्ट हो जाए। अगर इंडिया चाइना की ये एक पॉलिसी कॉपी कर ले